हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करता हूँ। अभी सर मैं नया ईटीएफ लॉन्च हुआ तो मैं बोला एक मन में कशिश था कि नहीं इसका अगर आता है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप बोलिएगा किसका आता है? इतना तो ईटीएफ है, अब आपको कौन सा ईटीएफ चाहिए? तो भाई मुझे ईटीएफ नहीं, मुझे तो इंडेक्स चाहिए। एक्चुअली लोग केमिकल के बारे में पूछते हैं कि सर केमिकल स्टॉक का कोई ईटीएफ है? तो भैया नहीं है। पावर के बारे में पूछते थे, तो पावर का अभी लॉन्च हो गया। ठीक है, ग्रुप पावर पे है तो लॉन्च हो गया है। तो आइए इस पे हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो मैंने दोनों इंडेक्स को लगा दिया है। ये इंडेक्स अपना निफ्टी 50 है जो कि आपको कैंडल में दिखेगा, और ये आपको एरिया या लाइन में है, ये है। ठीक है, तो दोनों मैंने आपको लगा दिया। तो आप बोलोगे क्या लगा दिया सर? तो ये बीएसई पावर इंडेक्स, ये जो है ना, ये जो लकीर खींचा हुआ है, ये बीएसई पावर इंडेक्स है। और ये जो लाल और हरा में है ना कैंडल में, ये निफ्टी 50 है। तो आप बोलोगे ठीक है। आज के दिन देखिए, तो आज के दिन में निफ्टी जो है 0.78 का तेजी दिखाया है, और ये 0.63 का तेजी दिखाया है। चलो जी ठीक है। 5 दिन में देखते हैं तो तकरीबन दोनों बराबर ही है ना, 0.64 0.67 कोई बड़ा मायने नहीं रखता है। चलो जी एक महीना में देखते हैं, तो एक महीना में देखते हैं तो निफ्टी 2% माइनस है, और ये भाई साहब 3.5% माइनस है। चलो जी एक महीना हो गया। 3 महीना में देखते हैं तो तकरीबन बराबर है, 1% का ऊपर नीचे है। चलो बढ़िया, मतलब पावर वाला जो है वो निफ्टी के साथ बराबर चल रहा है। 6 महीना देखते हैं तो आप बोलोगे ओ भाई ये क्या हो गया? तो भाई यहाँ ऐसा है कि ये 10% है और निफ्टी 5% है। चलो 6 महीना में थोड़ा अप हुआ तो अच्छी बात है। 1 साल में देखते हैं, 1 साल में यहाँ देखते हैं तो पूरा ही हिसाब किताब अलग है कि निफ्टी 1% अप है, और जो ये अपना पावर ग्रिड वाला है ये भाई साहब 19% डाउन है। 19.5% ये डाउन है। ये आपके सामने देखिए 19.5%। आप बोलोगे सर इतना गिर गया? हाँ भाई गिर गया, पावर कंपनियाँ है, ऐसे ही होता है। चलो जी थोड़ा 5 साल का देख लेते हैं। तो जब हम 5 साल का देखते हैं तो निफ्टी का रिटर्न है 118%, 120% पकड़ लीजिए 5 साल में, है ना। तो 26 के हिसाब से 25 चौके 100, मतलब 30 से तो ज़्यादा हो जाएगा ना जी। तो 26 के हिसाब ही पकड़ लीजिए मोटा मोटी, तो अच्छा रिटर्न है। और ये देखिए पावर जो इंडेक्स है इसका अभी गिरने के बावजूद 20% गिरा हुआ है, 24% गिरा हुआ, गिरने के बावजूद 320% का रिटर्न दे रहा है। तो इसको आप 5 से डिवाइड करिएगा तो चलो जो एनुअल सीजीआर के हिसाब से भी किया जाए, एनुअल रिटर्न के हिसाब से भी किया जाए, कंपाउंडिंग के हिसाब से, तो भी आपको 320 मतलब 64% का रिटर्न। और इसका ज़बरदस्त ये बना था अभी, ये भाई साहब पार बन गया था। सबको पावर ही चाहिए था, अब था ही नहीं तो दूँ क्या। 23 के बाद अच्छा भागा 5 साल में। चलो फिर तो 10 साल तक देख लेते हैं। तो 10 साल का तो है नहीं, ये 2019 के में हुआ था, उसके बाद से ये तो गजब का इसने 2024 में कीर्तिमान हासिल किया है। तो बढ़िया है। तो ये पावर इंडेक्स। अब आप बोलोगे सर इसको खरीदते कैसे? सही बात है भाई, कोई तरीका नहीं था खरीदने का, झूठ क्यों बोले। स्टॉक में जाना पड़ता था तो मज़ा नहीं आता था। अभी फाइनली आपको इसके लिए एक इंडेक्स जो है वो लिस्ट हो गया है, ग्रो पावर करके। क्या नाम है इसका? ग्रो पावर। तो ग्रो पावर करके एक ईटीएफ अभी लॉन्च हो गया है, और इसका लिस्टिंग जो है ये 7 अगस्त को ईटीएफ के तौर पे मार्केट में उपलब्ध हो गया है एनएससी में। अभी बहुत छोटा है, अभी 18 था, आज देख रहे तो 19.47 हो गया। 18 करोड़ था, अभी 19.4। बहुत छोटा ईटीएफ है, बहुत छोटा मार्केट कैप है। इसमें बड़ा पैसा नहीं लगाने का, ये एक थीम बेस्ड है ना, थीमेटिक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ग्रो बहुत एग्रेसिव काम कर रहा है। पहले मेरा ही असिस्ट काम करता था, अभी ग्रो बहुत एग्रेसिव ईटीएफ ला रहा है। जैसे रेल का हो गया, ये हो गया, तो डिफेंस का हो गया। अब इसमें ये जो ईटीएफ के मामला में ग्रो जो है, जो कि एक ब्रोकरेज फॉर्म था, ब्रोकरेज में उतना मतलब सक्सेस नहीं हुआ, जिस प्लेटफॉर्म को लाना चाह रहा था वो नहीं बन पाया। कोई बात नहीं, तो उसने ईटीएफ में एंट्री मारा है लोगों का इंटरेस्ट देख के, क्योंकि इस फील्ड में अभी ज़्यादा कंपटीशन नहीं है ना, बहुत हिसाब से कंपटीशन है। तो इसने ये लॉन्च कर दिया है, अच्छा है। अभी अभी लॉन्च हुआ है, लेकिन बहुत छोटे प्राइस पे किया, ये गलत किया। कम से कम 50 के आसपास का करता ना, 40-50 तो ठीक रहता है। ये 9 रुपया 10 रुपया वाला ईटीएफ में ना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। 1 रुपया 2 रुपया का अंतर ही बड़ा हो जाता है। अगर कोई 10,000 क्वांटिटी लेता है, अब 1 रुपया का अंतर उसका ऐसी 100 रुपया हो जाएगा, तो ये ठीक नहीं है। तो चलो जो अच्छा है सो अच्छा है, जो खराब है सो खराब है। और इसीलिए मैं गोल्ड सिल्वर टाटा का भी अवॉइड करता हूँ कि एक पैसा का भी अंतर बड़ा अंतर हो जाता है, क्योंकि आप बड़ा लॉट लोगे, 10,000 लॉट लोगे, 20,000 लॉट लोगे, तो वहाँ 1 रुपया मतलब 1 पैसा का भी अंतर आपको 200 का भी हो जाता है।
फिलहाल देखिए इसमें वो पहला दिन अच्छा वैल्यू के साथ ट्रेड किया और आज भी ठीक है, 47 लाख खराब नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। तो आज 1704 नंबर ऑफ ट्रेड्स हुए हैं, बढ़िया बात है। तो अभी ये लो 9.75 का आज लगाया था और उसके बाद फिर वो अप होके गया है। तो ये एक ETF है, तो इसमें आपका मूड जो जानकारी है वो मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अंदर हाँ 14 ग्राउंड रियलिटी जब देखने गए तो इसमें मुझे 14, अभी इसमें परसेंटेज बोलिएगा तो नहीं इसका पूरा भी आया है, 2 ही 3 दिन हुआ है तो आ जाएगा। इसमें सबसे हेवी वेट में NTPC है ना, पावर ग्रिड है, सुजलॉन है, टाटा पावर है, अदानी पावर है, CG पावर, भारत हेवी इलेक्ट्रिक, BHEL, ठीक है, ABB इंडिया, अदानी ग्रीन, सीमेंस, टोरेंट पावर, JSW एनर्जी, NHPC, अच्छा NHPC है, वाह। तो थर्मक्स है। टोटल आपको कितना हो गया, तो यहाँ हम गिन लेते हैं, गाय तो हम लोग अभी गिनती तनी कमज़ोर है, जा एक ऊपर चला गया ना NTPC, चलो NTPC ऊपर गया। अब यहाँ से गिन लेते हैं, ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल 14 ETF। अब इसका बोलिएगा सर परसेंटेज कितना है, तो वो अभी नहीं क्लियर है, हो जाएगा आने वाले टाइम में, ठीक है, अभी 1-2 दिन रुकिए ना, हो जाएगा, सब हो जाएगा, इसे हार बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये बात है। अब रही बात, अगर आपको BSE में देखना है तो आप BSE में देख सकते हैं कि BSE में आपको क्या वैल्यू है, फेस वैल्यू इसका 13 का चल रहा है, तो यहाँ आप इसको देख सकते हैं, है ना, बाकी 26.58 का PE के साथ चल रहा है। तो यहाँ आप NTPC को बढ़ा और पावर ग्रिड को बढ़ा, तो अगर NTPC में तेज़ी होती है तो कहीं ना कहीं यहाँ भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगा, इसमें होगा तभी होगा। इसमें निफ्टी के भी स्टॉक है तो बढ़िया बात है ना, पावर सेक्टर है सर, एनर्जी सेक्टर, तो अच्छा है। तो ये इसके टोटल है, हालांकि इसमें तो 10 ही दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, लेकिन जो ETF है उसमें 14 स्टॉक को रखा है, तो अच्छी बात है। अब आती है बात कि ये अभी तो लॉन्च ही हुआ है, तो सर आपने अभी क्यों कवर कर लिया? सर इंतज़ार तो था ही, आ गया तो हम बोले कवर करिए लेते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ हम आपको बताना चाह रहे थे। अब रही बात कि सर ये कैसे क्या अभी खरीदना सही है, नहीं है, कई क्वेश्चन मन में आ रहा होगा, तो इसीलिए मैंने बोला कि क्यों ना एक बार इस पे हम थोड़ा चर्चा कर लें। खरीदना नहीं खरीदना ये तो आपके ऊपर है, ठीक है, खरीदना नहीं खरीदना ये तो आपके ऊपर है। तो ये देखिए अभी रिसेंट में ये 33% हंस के गिर गया, ठीक है, उसके बाद 33 के बाद रिकवर होगा और अभी ये वर्तमान में 24% के आसपास गिरा हुआ है। तो मेरे को ये यकीन है कि इस इंडेक्स में अब जो पैसा है वो फ्लो से ETF के माध्यम से अच्छा जाएगा, जिससे इसका चाल आपको आने वाले समय में अच्छा दिखेगा, ठीक है। इसमें अभी पैसा लगाने का कोई जरिया नहीं था, या तो आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से लगाते या किसी अलग फंड के माध्यम से लगाते, डायरेक्ट ETF में लगाने का कोई जरिया नहीं था। और आपने देखा है कि जिस इंडेक्स में ETF लॉन्च हुआ है वो इंडेक्स एक बार बूम करता ही करता है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे कोई भी हो, चाहे रेलवे हो। तो यहाँ उम्मीद है कि पावर में भी एक अच्छी तेजी आपको बनता हुआ दिखे। ऐसे कोई बहुत ज़्यादा इसका टैरिफ से मतलब तो नहीं है ना, ये तो ज़्यादा अपना ही इधर ही का कंजम्पशन ज़्यादा है, हो सकता है कि टैरिफ से थोड़ा बहुत मतलब हो, लेकिन विशेष प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये टैरिफ से थोड़ा सेफ जोन में भी है और अभी लॉन्च हुआ है, तो अब ETF के माध्यम से इसमें पैसा लगेगा तो इसमें एक नई ऊर्जा पुनः चलेगा। तो सर ये कितना गिर सकता है? भाई साहब गिरने में ये काफ़ी गिर सकता है, अच्छा खासा टूट सकता है, ठीक है। अगर आपको जानना ही है तो कोरोना के टाइम में देख लेते हैं, जब ये इंडेक्स लिस्ट हुआ था और ये इंडेक्स जब बना था तो उस समय से देख लेते हैं, मान लीजिए इस समय का हाई यहाँ था 2127, वहीं से देख लेते हैं कि कितना गिरा था, है ना। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। देखिए इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का ये बेनिफिट है कि मतलब इसमें रिकवर हो जाता है, स्टॉक में फंस जाता है आदमी। देखिए मेरा जो कहने का मतलब है, ये देखिए कोरोना काल में ये 34% टूटा था, ठीक है, ये इंडेक्स 34% टूटा था और वहाँ से क्या रिटर्न दिया, जो नीचे में आया था तो 1376 का लो से इसने 8800 का हाई बनाया। अब करते रहिए कितना गुना दिया कितना गुना हो गया वो अब आप करते रहिए। तो 34% की गिरावट इसमें मैक्सिमम अभी तक देखी गई है। तो यहाँ भी ये 34% गिरने के उपरांत बाउंस बैक आया, तो ठीक है बाउंस बैक आया अच्छा खासा, तो यहाँ एक हल्का सा नीचे आया है। तो यहाँ से ज़्यादा नीचे आने का मेरे को नहीं दिख रहा है, 10% मैक्सिमम, क्योंकि अभी भी 24 में 24% का तेजी तो यहाँ उससे ज़्यादा दिख रहा है, कम से कम 40% का तेजी आपको अगर मार्केट साथ दिया ना तो इसमें अच्छा खासा आपको तेजी बनता हुआ दिख जाएगा। ये देखिए
जो पिछला हाई है, अब पिछला हाई तक ही आने में, इस जगह तक आने में आप 30% 31% का तेजी देखी जाएगी। अगर जो पिछला हाई तक बनेगा तो 31, गिरा है 24, लेकिन पिछला हाई तक जाते हुए 31% का तेजी बनेगा, फिर उसके बाद आगे का आगे देखा जाएगा। तो पावर है, कंजम्पशन है, तो मेरा इसमें अच्छा व्यू है। तो इसको आप अपने पोर्टफोलियो में एक बार कोशिश कर सकते हैं, बाकी करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है सर। मैं अगेन कह रहा हूँ, ठीक है, फिलहाल मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।